उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच एक गांव बसा था, बनगांव। यह गांव अपने चारों ओर फैले घने जंगलों के लिए मशहूर था। गांव के लोग मेहनती, सादे और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन एक बात सब में समान थी। कोई भी रात ढलने के बाद जंगल में नहीं जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस जंगल में एक छलावा बसता है। जो भी रात के समय अंदर गया कभी लौटकर नहीं आया, और अगर आया भी तो अपनी असली शक्ल में नहीं। गांव के बच्चे जब जिद करते तो माएं डरा देती, सो जा बेटा, वरना जंगल का छलावा आकर ले जाएगा। लेकिन युवा पीढ़ी को यह सब अंधविश्वास लगता था। उन्हीं युवाओं में 3 दोस्त थे, अर्जुन, वीरू और सागर। ये तीनों बचपन से जंगल की कहानियां सुनते सुनते बड़े हुए थे, मगर उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता, क्या सचमुच वहां कुछ है, या ये सब दादी नानी की गढ़ी कहानियां हैं। एक दिन गांव में हलचल मच गई। चरवाहा गोपाल अपनी भेड़ें चराने जंगल के किनारे गया था। शाम तक वो लौटा ही नहीं। अगले दिन उसका शव जंगल के मुहाने पर मिला, आंखें फटी हुई, चेहरा डर से विकृत और शरीर पर खरोंचों के निशान। गांव के पंडित ने शव देखकर कहा, ये इंसान की मौत नहीं, ये छलावे का शिकार है। गांव के लोग सहम गए, लेकिन अर्जुन, वीरू और सागर के मन में जिज्ञासा और बढ़ गई। अर्जुन बोला, अगर सच में कोई छलावा है तो हमें खुद देखना चाहिए। हमें पता लगाना होगा कि ये सब अफवाह है या सच। तीनों दोस्तों ने तय किया कि पूर्णिमा की रात वे जंगल में जाएंगे। कहा जाता था कि उस रात छलावा अपनी पूरी ताकत में निकलता है। रात आई, चांद पूरा था और उसकी रोशनी जंगल की पगडंडियों पर बिखरी हुई थी। हवा में अजीब सी नमी और ठंडक घुली थी। दूर से रात के पंछियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अर्जुन ने अपनी टॉर्च निकाली। वीरू ने जेब में तावीज डाल रखा था जो उसकी मां ने दिया था। और सागर ने मोबाइल से रास्ता रिकॉर्ड करने का सोचा। जैसे ही वे जंगल में कदम रखते हैं, वातावरण बदल जाता है। चारों ओर अजीब सी खामोशी छा जाती है। पत्तों का हिलना भी डरावना लगने लगता है। करीब आधा घंटा चलने के बाद उन्हें अचानक झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। टॉर्च की रोशनी डाली तो कुछ नहीं था। तभी पीछे से किसी बच्चे की हंसी गूंजी, हा 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 हा। सागर कांप गया। ये कैसी आवाज थी? यहां बच्चा कहां से आया? वीरू ने कहा, ये वही छलावा है जो इंसानों की आवाज निकालकर बुलाता है। अर्जुन बहादुरी दिखाते हुए बोला, शांत रहो, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी झाड़ियों से एक साया निकला, लंबा, नट, धुंधला सा। उसका चेहरा इंसानी नहीं बल्कि बदलता हुआ सा लग रहा था। कभी औरत, कभी बूढ़ा, कभी बच्चा। तीनों दोस्तों के कदम वहीं जम गए। तीनों दोस्त टॉर्च की रोशनी उस काले साए पर डालते हैं। वो साया स्थिर खड़ा रहता है, लेकिन उसका चेहरा पल पल बदलता रहता है। कभी बच्चे का चेहरा, कभी किसी बुजुर्ग का, तो कभी एक औरत की रोती हुई शक्ल। सागर की टांगें कांप रही थीं। उसने घबराकर कहा, अर्जुन,
ये इंसान नहीं है, चलो यहां से भाग चलते हैं। लेकिन अर्जुन ने डर पर काबू पाते हुए जवाब दिया, नहीं, अगर अब भी भागे तो कभी सच नहीं जान पाएंगे। वो साया अजीब सी हंसी हंसता है, तुम इंसान बहुत जिज्ञासु हो, इसलिए मरते भी जल्दी हो। आवाज गूंजती है जैसे पूरा जंगल बोल उठा हो। छलावे का पहला वार। वो साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं, जैसे हवा नहीं बल्कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें चला रही हो। वीरू ने मां का दिया तावीज बाहर निकाला और हवा में लहराया। अचानक कुछ पल के लिए वो साया पीछे हट गया। उसकी आवाज भारी हो गई, ये धातु, ये मंत्र, ये मुझे बांध नहीं सकते इंसानों। उसके बोलते ही चारों तरफ भयंकर तूफान सा चलने लगा। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, पत्ते उड़कर तीनों पर बरसने लगे। टॉर्च की रोशनी बार बार बुझने लगी। जंगल के भीतर खींचाव, तभी जमीन हिलने लगी और उनके पैरों के नीचे से जैसे कोई खींच रहा हो। अर्जुन ने जोर से चिल्लाकर कहा, जमीन पकड़ लो, भागना मत। लेकिन सागर का संतुलन बिगड़ गया और वो कुछ दूर जाकर गिर पड़ा। उसी वक्त झाड़ियों से काली बेलें निकलकर उसके पैरों को जकड़ने लगी। सागर ने चीखते हुए मदद मांगी, बचाओ अर्जुन, वीरू, ये मुझे खींच रहा है अंदर। अर्जुन और वीरू ने मिलकर उसका हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से खींचने लगे। बेलें सागर को खींच रही थीं और उसके शरीर पर गहरे निशान बनने लगे। आखिरकार वीरू ने तावीज बेलों पर छुआ दिया। तावीज से धुएं की लपट निकली और बेलें जलने लगीं। सागर आजाद हो गया, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो साया फिर प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने गुर्राकर कहा, तुम्हें नहीं पता इस जंगल में क्या छुपा है। जो यहां आया वो कभी अपनी असली शक्ल लेकर वापस नहीं गया। तुमने मेरे नियम तोड़े हैं। अब तुम तीनों मेरी छाया से कभी नहीं बच पाओगे। यह कहकर वो धुंध में बदलकर गायब हो गया। तीनों दोस्त कांपते हुए एक दूसरे को देखने लगे। अब वो समझ चुके थे कि ये महज अफवाह नहीं, सच था। गांव वापसी का फैसला। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर कहा, यहां से अभी निकलते हैं, वरना सुबह देखने लायक भी नहीं बचेंगे। लेकिन तभी पीछे से किसी ने धीरे धीरे उनका नाम पुकारा, अर्जुन, वीरू, सागर। तीनों ने पलट कर देखा, वहां कोई खड़ा नहीं था, मगर पेड़ की छाल पर तीनों के नाम खून से लिखे हुए थे। सागर रोते हुए बोला, ये हमें छोड़ने वाला नहीं है। ये तो पहले ही जान चुका है कि हम कौन हैं। गांव लौटने के बाद भी तीनों दोस्त चैन से नहीं सो पाए। उनकी आंखों के सामने बार बार वही बदलता हुआ साया घूम रहा था। पेड़ पर खून से लिखे उनके नाम उनकी आत्मा तक हिला चुके थे। सागर तो पूरी रात कांपता रहा। सुबह उसने कहा, मैं अब कभी जंगल के पास भी नहीं जाऊंगा। अगर तुम दोनों जाना चाहते हो तो अकेले चले जाना। लेकिन अर्जुन का मन नहीं मान रहा था। उसने वीरू से कहा, कुछ तो रहस्य है इस जंगल में। अगर हम जान पाएं कि छलावा असल में है क्या, तो शायद इसे रोकने का तरीका भी मिल सके। वीरू चुप रहा। उसके मन में भी डर था।
लेकिन जिज्ञासा उससे बड़ी थी। अगले दिन दोनों अर्जुन और वीरू गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा त्रिलोकी के पास पहुंचे। कहा जाता था कि उन्हें इस जंगल के बारे में बहुत कुछ पता है। बाबा त्रिलोकी ने उनकी आंखों में झांक कर कहा, तुम दोनों उस जंगल में गए थे। तुम्हारे शरीर से मुझे उसकी छाया की गंध आ रही है। वीरू घबरा गया। बाबा, वो कौन है? क्या सच में कोई भूत है? बाबा त्रिलोकी ने धीमी आवाज में कहा, वो इंसान नहीं, एक छलावा आत्मा है। 100 साल पहले इस गांव के पास एक तांत्रिक रहता था, कालिया साधु। वह काले मंत्रों से लोगों की आत्माएं बांधकर अपनी शक्ति बढ़ाता था। गांव वालों ने उसके अत्याचार से तंग आकर उसे जिंदा जला दिया, लेकिन उसकी आत्मा कभी नष्ट न हुई। वो जंगल में बंद गई और हर पूर्णिमा की रात वह किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या वही छलावा है? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब वो साधु अकेला नहीं रहा। जो भी उस जंगल में मरा, उसकी आत्मा भी उसी के अधीन हो गई। इसीलिए तुमने कभी बच्चे की हंसी सुनी, कभी औरत का चेहरा देखा। असल में वो सब अलग अलग आत्माएं हैं जिन्हें छलावे ने अपने जाल में बांध रखा है। बाबा ने एक और भयानक रहस्य बताया। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन पेड़ है, काला पीपल। वही उसकी शक्ति का स्रोत है। जब तक वो पेड़ खड़ा रहेगा, छलावा कभी नहीं मिटेगा। लेकिन सावधान, उस पेड़ के पास जाना आसान नहीं है। वहां जाने वाला प्रायः लौट कर नहीं आता। अर्जुन की आंखों में आग सी जलने लगी। उसने वीरू की ओर देखा और कहा, तो हमें उस पेड़ तक पहुंचना ही होगा। अगर हमें इस अभिशाप को खत्म करना है तो वही एक रास्ता है। वीरू हिचकिचाया, लेकिन अर्जुन, अगर हम गए और फंस गए तो? सागर तो पहले ही पीछे हट चुका है। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, डर से भागने से अच्छा है सामना करना। उस रात अर्जुन को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह जंगल में खड़ा है और दूर से वही छलावा हाथ हिला रहा है। उसकी आंखें चमक रही थीं और होठों से आवाज आ रही थी, आजा अर्जुन, तेरी मंजिल जंगल में ही है। अर्जुन नींद से हड़बड़ाकर उठा। उसके माथे पर पसीना था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अगली पूर्णिमा को वह उस काले पीपल तक जरूर जाएगा। पूर्णिमा की रात फिर आ पहुंची। गांव में हर कोई दरवाजे बंद कर दीपक जला चुका था, लेकिन अर्जुन और वीरू अपने हाथों में मशाल और तावीज ले जंगल की ओर बढ़ रहे थे। सागर ने मना कर दिया था। वह घर में कांपता बैठा रहा। जंगल में कदम रखते ही वातावरण बदल गया। हवा ठंडी नहीं बल्कि बर्फ जैसी लग रही थी। पत्तों की सरसराहट में मानो फुसफुसाहट छुपी थी। कहीं से बच्चों के रोने की आवाज, कहीं औरत के करुण विलाप की। वीरू ने धीरे से कहा, ये आवाजें हमें डराने के लिए हैं, इन पर ध्यान मत दो। अर्जुन ने मशाल ऊंची उठाई और बोला, हमें सीधे उस काले पीपल तक पहुंचना है। करीब आधे घंटे की यात्रा के बाद अचानक धुंध गहरी हो गई। सामने दर्जनों धुंधले साए उभर आए, कभी सैनिकों जैसे, कभी औरतों जैसे, कभी छोटे बच्चों की तरह। उनकी आंखें खाली थीं और मुंह से कराह निकल रही थी। वीरू कांप गया।
ये सब फंसी हुई आत्माएं हैं। ये उनमें से एक औरत का साया आगे आया। उसका चेहरा अधजला था। उसने हाथ फैलाकर कहा, मुझे मुक्त कर दो, मुझे इस कैद से निकालो। अर्जुन के कदम रुक गए, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, बाकी साए चीखने लगे। सबने मिलकर उनका रास्ता रोक लिया। अर्जुन ने मशाल घुमाई और वीरू ने तावीज उठाया। अचानक उनमें से कई साए चीखते हुए धुएं में बदलकर गायब हो गए, लेकिन कुछ और मजबूत थे। उन्होंने दोनों पर हमला कर दिया। अचानक जमीन कांपने लगी, पेड़ों की डालियां टूटने लगीं। धुंध के बीच से वही काला साया उभरा। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। तुम इंसान बहुत जिद्दी हो, लेकिन मेरी दुनिया में आकर जिंदा लौटना किसी के बस की बात नहीं। वीरू ने कांपते हुए पूछा, तू कौन है? आत्माओं को क्यों बांध रखा है? छलावे की आवाज़ें गूंजी, मैं हूं कालिया साधु। 100 साल पहले मुझे जला दिया गया था, लेकिन मेरी आत्मा इस जंगल से बंध गई। अब ये जंगल, ये आत्माएं सब मेरी हैं। जो भी यहाँ आता है, उसकी आत्मा मेरी सेना में शामिल हो जाती है। अर्जुन ने देखा कि दूर घनी धुंध के बीच एक विशाल सूखा पीपल खड़ा है। उसकी शाखाएं ऐसे लग रही थीं जैसे सैकड़ों हाथ मदद के लिए पुकार रहे हों। जड़ों के पास अजीब सी चमक थी। अर्जुन ने वीरू से कहा, यह है वो पेड़। बाबा त्रिलोकी सही कह रहे थे। इसे नष्ट किए बिना यह आत्मा कभी अगर उस पेड़ को छुआ तो तुम्हें अभी यहीं खा जाऊंगा। वो बेलें जमीन से फूट पड़ी और अर्जुन वीरू की ओर लपकने लगी। अर्जुन मशाल घुमाता हुआ आगे बढ़ा, जबकि वीरू तावीज से उन बेलों को जलाने की कोशिश करने लगा। लेकिन छलावे ने हवा में एक अंधेरी लहर छोड़ी। मशाल बुझ गई। चारों ओर केवल अंधेरा और लाल आंखें ही बची। वीरू चीख पड़ा, अर्जुन, ये हमें खत्म कर देगा। अर्जुन ने दांत भींचते हुए कहा, नहीं, हमें उस पेड़ तक पहुंचना ही होगा, चाहे जान चली जाए। अंधेरा पूरे जंगल को निगल चुका था। चारों ओर केवल लाल आंखें चमक रही थीं। अर्जुन और वीरू बेलों से जूझ रहे थे, लेकिन उनकी ताकत अब जवाब देने लगी थी। अचानक अर्जुन को बाबा त्रिलोकी की कही बात याद आई। काला पीपल उसकी शक्ति का स्रोत है। अगर उसे नष्ट कर दो तो छलावा कमजोर पड़ जाएगा। अर्जुन ने वीरू से चिल्लाकर कहा, किसी तरह उस पेड़ तक पहुंचना होगा। वीरू ने तावीज आसमान की ओर उठाया और मंत्र पढ़ने लगा। तावीज से नीली रोशनी फैलने लगी। बेलें कुछ देर के लिए पीछे हट गईं। अर्जुन ने मौका पाकर मशाल को फिर से जला लिया और काले पीपल की ओर दौड़ा, लेकिन छलावा तुरंत उसके सामने आ गया। उसका चेहरा अब विकराल था, कभी साधु, कभी जानवर, कभी खोपड़ी। उसने गरजते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वजूद को छूने की? वह अर्जुन पर झपटा। अर्जुन ने मशाल सीधी उसकी आंखों की ओर दे मारी। कुछ पल के लिए छलावा चीख पड़ा, लेकिन तुरंत संभल गया। स्पीच वीरू बेलों से घिर चुका था। बेलें उसकी छाती को कसकर दबा रही थीं। उसने दर्द से चीखते हुए कहा, अर्जुन, पेड़ पर वार करो, पीछे मत देखना। अर्जुन ने पूरी ताकत से मशाल उस विशाल पीपल की जड़ों पर दे मारी। जैसे ही आग फैली, पेड़ से काला धुआं निकलने लगा। जमीन हिल उठी। छलावा तड़प कर चीखने लगा, नहीं,
ये मेरी शक्ति है, इसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन पेड़ की जड़ों में आग बढ़ती गई। धीरे धीरे उसके शरीर से धुंध छोंटने लगी। आत्माओं के साए जो चारों ओर थे अब चीखते चिल्लाते हुए गायब होने लगे। उनके चेहरे पर पीड़ा की जगह शांति आने लगी, जैसे सदियों बाद उन्हें मुक्ति मिली हो। वीरू तावीज हाथ में लिए आखिरी बार मंत्र पढ़ता रहा। उसके शरीर पर बेलों के गहरे निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी कि भयंकर धमाके के साथ काला पीपल धराशायी हो गया। छलावे की चीख पूरे जंगल में गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली तो देखा सुबह की पहली किरणें जंगल को छू रही थीं। आसमान साफ था, हवा हल्की और सुगंधित। सदियों से पहली बार जंगल भयमुक्त लग रहा था। उसने वीरू की ओर देखा। वह थका हुआ था लेकिन जिंदा था। दोनों की आंखों में आंसू थे। सागर भी दौड़ता हुआ आ गया। वह पूरी रात दूर से प्रार्थना कर रहा था और अब उन्हें देखकर रो पड़ा। गांव लौटने पर सबने उनका स्वागत किया। बाबा त्रिलोकी ने कहा, तुम दोनों ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। छलावे की जकड़न टूट गई। अब ये जंगल शांति का स्थान बनेगा। गांव वाले भावुक हो उठे। जिस जंगल का नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे, अब वहां पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। अर्जुन, वीरू और सागर ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी दोस्ती अब खून से भी गहरी हो चुकी थी। उन्होंने उस जंगल की ओर देखा जो अब नया जीवन पा चुका था। लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल रह गया। क्या सचमुच छलावा पूरी तरह मिट गया या उसकी राख में अब भी कोई चिंगारी बाकी है? और हवा में कहीं दूर से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी।